सिफात मुल्जिम से आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है? अली रज़ा। अली रज़ा। अली रज़ा कितनी उम्र है? 21 साल। 21 साल जी। 21 साल की उम्र में आप कातिल बन गए, बड़ी जल्दी बन गए। जी मैडम। हाँ, बस क्या करते हो? मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। कितनी तनख्वाह है? मेरी 18,000। जिंदगी ठीक चल रही है? जी। कत्ल क्यों किया फिर? बस किसी के दबाव के नीचे आके। किसने दबाव डाला था? वो मेरा एक दोस्त है, उधर रेस्टोरेंट में काम करता था। तुम्हारे वाले रेस्टोरेंट में? जी। क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का? वो उधर एक बाल टाउन में है पिंड। अच्छा, वहाँ पे तुम क्या थे, बैरे थे? जी। अच्छा, ठीक हो गया। और दोस्त भी वहाँ पे क्या था? वो इलेक्ट्रिशियन। वो इलेक्ट्रिशियन था, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताओ कि क्या दबाव डाला, क्या कहानी है? मैं खामोशी से खड़ी हो जाती हूँ, आप मुझे तफसील से तसल्ली से बात सुनाएं जो हकीकत है, हैंगी बेंगी नहीं। जी। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। वो मैडम मेरे साथ काम करता था रमज़ान में ना। उसका एक भाई था उमर फ़ारूक, वो जो कि हमारे मोहल्ले के ही हैं। तो मुझे ना अली शेर जो है जिसका नाम, जिसने ये कत्ल करवाया, उसने बोला कि मेरे ना एक मसला है। हम होटल में यहाँ पे लड़की लेके आए थे 6,000 पे। 6,000 में लड़की आ गई? जी। तो मैडम वो उसने अली शेर ने मुझे कहा कि मेरे भाई ने ये बात घर में बता देनी है, तो इस वजह से तुम मेरे भाई को जो है ना मार दो, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो इस बात की प्लानिंग रमज़ान में चल रही थी। रमज़ान में 10वें रोज़े तकरीबन उसने मुझे कॉल की कि इस तरह मेरा भाई आता है शाम को 5 बजे अकेडमी से, तो तुम मुझसे लाइनों पे मार देना। तो सर मेरी नहीं मतलब हिम्मत हुई उसको मारने की, तो वो प्लान जो है ना काम हो गया रोज़ों का। रमज़ान जैसे गुजरा। तुमने क्या कहा? मैंने नहीं करना। ये मैंने इसे पैसे लिए थे। कितने? 15,000 रुपया कत्ल करने के? जी। उजरत? जी, पहले लिए थे। इंसानी जान की उजरत कितने में तय पाई? 15,000। 15,000 में। और पिस्टल? पिस्टल वो दोस्त से लिया था। दोस्त से? किसका दोस्त उसने था? लेके दिया था। कौन सा पिस्टल था? 30 बोर। 30 बोर। जी। चलानी किससे सीखी? बस वैसे ही फर्स्ट टाइम ही चलाई थी। फर्स्ट टाइम नहीं चलाई? फर्स्ट टाइम तो पिस्टल पकड़ी नहीं जाती, तुमने तो बंदा ही मार दिया। वो वैसे ही बस मेरा मतलब मैंने मारना नहीं था उसे, बस गलती से ऐसे वो पता नहीं कहाँ पे लग गई उसको। ठीक है। तो वो मर गया। तो मैडम रमज़ान के बाद इसने प्लान बनाया फिर एक मरतबा कि अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूँगा। तो मैंने जो है ना फिर उसके रमज़ान के बाद इसने प्लान बनाया कि मैं अपने भाई को इसको आपके पास भेजूँगा, तो आपने इसको लेके जाना है उधर, तो फिर मार के तो फिर आ जाना, आपको पैसे और दूँगा मैं। मैंने ठीक है। 29 तारीख को शाम 4 बजे इसने प्लान बनाया कि पहले इसने मुझे पिस्टल लेके दिया एक दिन पहले। तो इसने बोला कि मैं आज अपने भाई को तुम्हारे पास भेजूँगा, रावी रियान सीढ़ियों के नीचे खड़े हो जाना तुम। ब्लू कलर का मेरा सूट पहना था। इसका भाई ठीक 4 बजे मेरे पास आया। इसने बोला कि भाई अली शेर ने बोला है कि उधर जाके ना गांव है एक मन्नो के साइड पे, उस गांव से मोबाइल लेके आना है, तो तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। वो आया मेरे पास 4 बजे, मैं उसके साथ बैठा बाइक पे, हम दोनों उधर चलेंगे गांव में। ठीक है। वहाँ पे जाके तो हमारा तनाज़ा हुआ किसी बात पे। मैंने उसको बताया कि तुम्हारा भाई जो है ना तुम्हारी जान का दुश्मन है। तो आपने बताया? जी, उसको। अच्छा। जो मरने वाला था लड़का उमर। तो उसको बोला कि उसको लगा ये कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसी वक्त इसने कॉल की अली शेर ने। इसने पूछा कि भाई मार दिया या नहीं मारा। तो वो फिर वो मुझसे झगड़ा करने लगा उमर। तो झगड़े में मैंने फायर कर दिया उसी को जिसके पैसे पकड़े थे? नहीं, उमर को। अच्छा, उमर टारगेट था हमारा, जो आपका टारगेट था। जाहिर है उसी के पैसे पकड़े ना। 15,000 रुपया उसको कत्ल करने के लिए तुमने लिया। शूटर हो? जी मैडम। आप शूटर हैं? जी, पहली दफ़ा कत्ल हुआ है। ये पहली दफ़ा कत्ल किया है? हाँ जी मैडम। क्या सोचा था कि 15,000 लेके कत्ल कर दूंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा? मैंने वो मुझे पता था मैंने पकड़ा जाना कहीं ना। तो फिर क्यों कत्ल किया? बस वो वैसे ही लालच में आ गया था। पता था तुम्हें कि पकड़े जाओगे? जी मैडम, कत्ल तो फिर नहीं छुपता कभी भी। ये पता था? जी मैडम। और फिर भी कत्ल कर दिया? कत्ल करके डेड बॉडी कहाँ फेंकी? वो उधर ही, उधर गांव के बाहर, वो पैलियों में जहाँ गए थे हम। अच्छा। वो वहीं पे रहा। कहाँ भागे हो फिर? वहाँ से फिर बाइक एक दोस्त के घर खड़ी की उसकी, उसका मोबाइल मैंने अपने पास लिया, सीधा गया इसके रेस्टोरेंट के बाहर, इसको कॉल की कि भाई मैंने मार दिया तो मुझे पैसे दो। इसने मुझे 2,000 रुपया दिया और मैं यहाँ से मामू के घर चला गया मानावाला में। ठीक है जी। उसके यानी इस शख्स ने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें बताया कि यहाँ से मेरे भाई ने गुजरना है, तुम इसको कत्ल करो, तुम्हें पिस्टल दी। मामला नहीं पूछा कि क्यों?
बाद में पता चला मैं कि इसके भाई की शादी को 6 महीने हुए थे। अच्छा। तो इसका अपनी यही भाभी के साथ कोई चक्कर था, जिस वजह से इसने जो है ना अपने भाई को मरवा दिया। बाइक किसकी थी? उसके भाई की थी। डायरेक्शंस कौन देता था कि नंबर प्लेट उतार दो, फोन इधर कर दो, उधर कर दो? वो क्या डायरेक्शंस थी, बताना जरा। उसके बाद कुएं के बाद मेरा हफ्ते 6-7 दिन बाद इससे मेरा राब्ता हुआ। तो इसने मुझसे सारी बातें मैंने कॉल पर रिकॉर्ड की, जो यहाँ जमा करवाई है। ठीक है। इसने मुझे बोला कि बाइक की नंबर प्लेट्स भी उतार दें, आप मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, तुम कहीं दूर भाग जाओ। तो इस तरह जो है ना फिर इसकी सारी बातें मेरे पास रिकॉर्ड है मोबाइल में। तो ये कैसे जहन में आया कि अब मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, कहीं ये ना बदल जाए? वो पहले मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, ऑलरेडी कर ली थी जी, ये एक बात रिकॉर्ड की थी। मतलब ये सारा एक फिल्मी ड्रामा है कि तुम्हें ये भी पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तुम फिर भी कत्ल कर रहे हो, और 15,000 रुपए की क्या वक़्त है इंसानी जान के आगे, फिर वो लेकर कत्ल कर रहे हो, फिर रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे हो सारी उसकी बातों की। ये क्या मतलब सीन क्या है? एक ही कॉल की रिकॉर्डिंग की थी उसकी, ठीक है। उसने मुझे, जिसमें उसने मुझे बोला कि पुलिस तो वो तो कहता है कि मैंने नहीं कत्ल कराया, इसने खुद किया। उसने मुझे बताया कि पुलिस तुम्हारे पीछे है। हाँ, ठीक है, तुम्हारी कॉल भी ट्रेस हो रही है, तुम अपना नंबर बंद कर दो। अच्छा। ये मोबाइल भी ट्रेस हो रहा है। अच्छा। उसके बाद हमारी सारी, उसने बोला मेरे सारी फैमिली के नंबर ट्रेस हो रहे हैं, तो तुम्हें पैसे भेजूंगा, तो तुम कहीं दूर चले जाना। तो उसके बाद फिर मेरा राब्ता नहीं हुआ इससे। तो उसके तकरीबन ये परसों वो पुलिस हमारे रेस्टोरेंट में गई इधर लाहौर। उम्र कितनी बताइए अपनी? 21 साल। 21 साल। लंबी जिंदगी, जाहिर है ख्वाब सजाए होंगे जिंदगी गुजारने के लिए। वालिदैन हैं तुम्हारे? जी हाँ। हैं। बहन भाई भी हैं? जी हाँ। वो लंबे ख्वाब, वो लंबी प्लानिंग, वो सब कहाँ गई? ठप हो गई? जी मैडम। अब आपको पता है आपका ठिकाना क्या है? जी मैडम। क्या है? जेल। जेल है। क्या हुआ जिंदगी के साथ और तुम्हारे साथ? बस मैडम अनजाने में गलती हो गई। हाँ। तो उसका मुझे बहुत पछतावा है इस बात का। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब जिंदगी जेल में गुजरेगी? देखिए हाँ जी, बाकी की जिंदगी जेल में गुजरेगी या फांसी के फट्टे पे चढ़ोगे? ये दो ही चीजें हैं ना? जी। या नहीं? ऐसा ही है। सांस क्यों फूल रही है? खौफ आ रहा है? जी मैडम। किससे? मौत से। मौत से खौफ आ रहा है? जी मैडम। कितना? बस मुझे पता है कि मौत ही आखिरी जो है ना, 302 है मेरे ऊपर। तो इस वजह से। उस टाइम सांस फूला था? उस टाइम ही फूला था। फूला था? जी। तरस नहीं आया? आया था 2-3 दफ़ा। मैंने बोला उसको रहने दो, तो उसने बोला नहीं। यहाँ से उसने बहाना ये लगाया था कि भाई ने बोला मोबाइल लेके आना। उम्र। अब उस बारे में क्या कहना चाहते हो? उस दोस्त के बारे में क्या कहना चाहते हो जिसने तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया? ये कैसी दोस्ती थी? वो भी मेरे साथ ही है। तो दोस्त ने अच्छा नहीं किया, उसने अपनी भाभी के पीछे जो है ना अपने भाई को मरवा दिया। दोस्ती कैसी निभाई उसने? एक तरफ भाई मरवाया, एक तरफ दोस्त को फांसी के फट्टे पे चढ़ाने की पूरी तैयारी की। कैसी दोस्ती निभाई तुमसे उसने? प्लानिंग सारी उसकी थी, तो अच्छा नहीं किया उसने।